प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। कुंडली फलित करते समय हमें कुंडली में मौजूद 12 घरों का ज्ञान होना चाहिए, 12 राशियों का ज्ञान होना चाहिए और उसमें मौजूद 9 ग्रहों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पहला घर मैंने तीर बनाया हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है पहला घर। यहाँ पर आप ये भी देख रहे होंगे कि 5 नंबर लिखा है। आप 5 नंबर से बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो। हमें हमेशा ये याद रखना है कि पहला घर यही होता है। जब जन्म के समय हमारी कुंडली जो बनाई जाती है, या आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से या जैसे भी आप कुंडली बनाते हैं, तो उसमें जो कुंडली होती है उसमें हमेशा यही घर पहला रहता है। नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो तो, और उसके क्रम भी इसी प्रकार होते हैं। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, ये सातवां घर, आठवां घर, नवां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर। अब जैसे आपने देखा, ये 12 घर होते हैं और इसी क्रम में होंगे जैसे मैंने लिखे हुए हैं। आप कहेंगे कि ये नंबर किस चीज़ के लिखे हुए हैं। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। इसी प्रकार 11, 12, फिर 12 के बाद, क्योंकि 12 के बाद 12 राशियाँ ख़त्म, उसके बाद वापस देखिए 1, 2, 3 और 4। हमें 12 घरों में इसी प्रकार नंबर लिखे हुए होते हैं। अगर आपकी कुंडली में नंबर नहीं लिखे हुए हैं तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक दे दूंगा। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने पहचान लिए कि हमारी कुंडली के ये 12 घर हैं और पहला घर हमेशा यही रहेगा, है ना। और क्रम भी इसी प्रकार चलेगा हमेशा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां और 12वां। अब हमें ये पहचानना है ये घर किस चीज़ के हैं। तो देखिए, समझते हैं। देखिए, पहला घर जो होता है वो लग्न कहलाता है और पहला घर हमारा स्वयं का अपना होता है। हमारी ही कुंडली में अपना घर समझिए। देखिए, पहले घर से हम अपना शारीरिक गठन, यानी हमारी लंबाई, चौड़ाई, रंग, रूप, कद काठी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ये पहले घर से। दूसरे घर पे देखिए लिखा हुआ है धन। धन का मतलब क्या हुआ? आय नहीं, धन, जुड़ा हुआ धन, संपत्ति, है ना। तीसरा घर जो होता है वो ये होता है। तो ये जो तीसरा घर आप देख रहे हैं, इस पे पराक्रम लिखा हुआ है। ये छोटे भाई बहनों का भी घर होता है। इससे हम अपना पराक्रम देखते हैं, हमारी कार्य क्षमता देखी जाती है। कंपटीशन का भाव भी आज के दौर में इसे कहा जाता है। अब ये चौथा घर, ये सुख का घर होता है। यहाँ से हम माता का सुख, वाहन सुख, घर का सुख, ये सभी चीज़ें हम यहाँ से देखते हैं। अब ये आते हैं हम 5वें घर पर। ये 5वां घर है। यहाँ से प्रेम, संतान, विद्या, ये सब इसी घर से देखी जाती है। उसी प्रकार ये छठा घर। छठा घर में क्या लिखा है? रोग, ऋण, शत्रु। तो यहाँ से हम देखेंगे रोग, ऋण और शत्रु। ये 7वां घर होता है। ये जीवन साथी का, पति पत्नी का घर होता है और पार्टनरशिप का भी यही घर होता है। अब यहाँ आते हैं हम 8वें घर पर। ये हमारा मोक्ष का, मृत्यु का घर कहलाता है ना। अब आते हैं 9वें घर पर। ये हमारा नवा घर है, जैसे मैंने बताया हुआ है। तो ये होता है भाग्य का घर, धर्म का घर। हमें देखना होता है कि हमारा भाग्येश क्या है, तो सबसे पहले हम इसी घर को देखेंगे। ये हमारा भाग्य भाव है और ये हमारा कर्म है। हम किस क्षेत्र में जाएंगे, क्या हमारा कर्म होगा, किस ग्रह से संबंधित कर्म होगा, उसके लिए हमें ये देखना होता है। और ये साथ में पिता का घर भी कहलाता है ना। समझिए, देखिए, ये आपका घर है पहला और ठीक उसके सामने घर है आपके जीवन साथी का। उसी प्रकार ये चौथा घर जो था, ये है माता का और उसके ठीक सामने पिता का घर। तो ये पिता का भी घर है और कर्म का भी घर है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। आय का घर, हमें किस प्रकार की आय होनी है, किस क्षेत्र से होनी है, ये सब कुछ ये बताता है कितनी आय होनी है। अब आते हैं व्यय का घर। ये हमारा 12वां घर जो है ये व्यय का घर होता है, खर्चों का घर। खाली धन ही खर्च नहीं होता, यहाँ से आयु भी खर्च होती है, रोग भी खर्च होते हैं, अच्छा और बुरा सब कुछ यहीं से देखा जाता है खर्चों के विषय में। तो आशा करता हूँ ये तो आप समझ ही गए होंगे। समझिए, पहला घर हमेशा यही रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और इसी क्रम में मैंने ये 12 घर तक लिखा हुआ है। यहाँ से मैंने आपको बताया ये लग्न स्वयं का आपका घर, दूसरा धन का घर, तीसरा पराक्रम का घर, चौथा माता वाहन मकान का घर, फिर संतान प्रेम का घर, रोग ऋण शत्रु का घर, जीवन साथी का घर, मृत्यु का घर, भाग्य का घर, कर्म का घर, आय का घर और व्यय यानी खर्चों का घर। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर 11, 12, 1, 2, 3, ये क्या हैं? देखिए, आप इस कुंडली में भी देखिए जो बनाई हुई है, इसमें 5, 6, 7 और घर हमेशा हम ये कह रहे हैं कि ये पहला होगा। तो इन नंबरों का क्या महत्व है? तो इन नंबरों से हम देखते हैं, देखिए आगे बढ़ के आपको समझाते हैं। ये हैं 12 राशि। आप अपनी पत्रिका में देखिए, कहीं भी छपी हुई अगर आपको मिलेगी या अखबार में भी आप देखते हैं राशिफल, तो उसमें भी इसी क्रम में आएगा। देखिए, पहले नंबर पर मेष राशि आती है, दूसरे पे वृषभ, तीसरे पे मिथुन, चौथे पे कर्क, पांचवें पे सिंह, छठे पे कन्या, सातवें पे तुला, आठवें पे वृश्चिक, नवें पे धनु, 10वें पे मकर, 11वें पे कुंभ और 12वें पे मीन राशि आती है। और इनके सामने स्वामी लिखे हुए हैं, जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ का शुक्र है, मिथुन का बुध है, कर्क का चंद्र है, सिंह का स्वामी सूर्य है, कन्या का बुध है, तुला का शुक्र है, वृश्चिक का मंगल है, धनु का बृहस्पति है, मकर का शनि है, कुंभ का फिर से शनि है और मीन का बृहस्पति है। तो अब हम इतना समझ गए होंगे, ये आपको शुरू से लेके अंत तक कुंडली में काम में आएंगे। राशियों का बहुत महत्व है, प्रत्येक 12 घर का, 12 राशि का और 9 ग्रहों का, सभी का महत्व है। तो ये जो नंबर यहाँ लिखे हुए हैं ये इसी क्रम में रहेंगे, यानी राशियाँ इसी क्रम में हैं। अब हम आते हैं वापस नंबर पर। देखिए, 11 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारा कौन सा घर है? स्वयं का। इसे हम लग्न भी कहते हैं, है ना। तो 11 नंबर से क्या मतलब हुआ? देखिए, ये 11 नंबर यानी कि कुंभ लग्न का ये व्यक्ति है, राशि नहीं, लग्न। अभी मैं राशि भी आपको समझाऊंगा, हम राशि कैसे पहचानेंगे। अभी तो हम सिर्फ 11 नंबर से लग्न की बात कर रहे हैं, यानी पहले घर में। आप यहाँ देखिए, पहला घर हमेशा यही रहता है, जो भी नंबर लिखा होगा वो आपका लग्न होगा। तो 5 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो ये सिंह लग्न का व्यक्ति है। देखिए आप, 5 नंबर सिंह लग्न का व्यक्ति है और उसका स्वामी है सूर्य। तो आप लग्न पहचानना सीख गए। अब इसका स्वभाव कैसा बनेगा? सिंह के समान। जैसा सिंह राशि, सिंह लग्न का व्यक्ति है और ये सभी कुछ स्वभाव वगैरह सब कुछ आपका देख ही रहा है, आपकी कद काठी सब कुछ सिंह के समान। तो ये पहले घर में जो नंबर पड़ा होगा वो हम यहाँ से देखेंगे, चेक करेंगे कि ये 5 नंबर सिंह राशि। वो सिंह राशि नहीं, सिंह राशि आपके लग्न में बैठी है, यानी आपका लग्न सिंह है। इसी प्रकार देखिए, यहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है, तो 11 नंबर का मतलब है ये कुंभ लग्न का व्यक्ति है। अब हम बात कर रहे थे हमें राशि कैसे पहचाननी है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, हमें सबसे पहले अपनी कुंडली को उठा के ये देखना होगा कि हमें ये तो पता चल गया 5 नंबर से यहाँ पर पहले घर में लिखा हुआ है तो सिंह लग्न है, लेकिन हम तो राशि देखते हैं। तो राशि कैसे पहचानेंगे? देखिए, ये चंद्र यहाँ पर लिखा हुआ है। आप अपनी कुंडली उठाइए और देखिए, चंद्र जहाँ भी लिखा हुआ है वहाँ पर नंबर क्या लिखा हुआ है। देखिए, चंद्र यहाँ 10वें घर में बैठा हुआ है और नंबर लिखा हुआ है 2। समझते हैं? 2 यानी कि वृषभ।
इस व्यक्ति की राशि वृषभ हुई। 5 नंबर से सिंह लग्न हुआ और चंद्र जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से राशि देखी तो वो दूसरे नंबर की राशि वृषभ आई। इस कुंडली में फिर समझते हैं कि देखिए इसमें लग्न तो हमें पता चल गया, इसका लग्न जो है 11 नंबर यानी कुंभ है। अब हमें ये ढूंढना है कि इसमें चंद्र कहाँ बैठा हुआ है। तो देखिए यहाँ 5वें घर में यहाँ पर चंद्र बैठा हुआ है और उस पर 3 नंबर लिखा हुआ है। तो 3 नंबर का मतलब क्या होता है? मिथुन। देखिए आप 3 नंबर का मतलब हो गया मिथुन राशि। तो इस व्यक्ति का लग्न कुंभ है और राशि मिथुन है। देखिए आप 11 नंबर कुंभ और 3 नंबर मिथुन। तो राशि हम इस प्रकार देख सकते हैं। बाकी आप मेरे चैनल को और भी ज्ञान पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमें ग्रहों की दृष्टियाँ देखनी होती हैं। हमने 9 ग्रह बताए थे आपको, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है वो उससे संबंधित फल देगा। जैसे आप समझिए ये सूर्य कर्म भाव में बैठा है, चंद्र कर्म भाव में बैठा है, ये कर्म देखेगा। इसके अलावा इसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है ना। और भी काफ़ी सारे वीडियो, जैसे मैं ग्रहों की दृष्टियों के बारे में भी आपको समझाऊंगा, किस ग्रह को कौन सी दृष्टि प्राप्त है और वो कैसे फल दे रहा है। बाकी मैंने और भी सरल करने के लिए वीडियो बनाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए चंद्र यहाँ बैठा है तो वो कहाँ देख रहा है, एक तो भाग्य भाव में यहाँ बैठा है 9वें घर में, तो यहाँ के फल तो दे ही रहा है, साथ में पराक्रम भाव के भी फल देगा, 7वीं दृष्टि होती है। ये सब हम कैसे देखेंगे आगे आप वीडियो में देखेंगे। जैसे एक वीडियो मैंने बनाया है सूर्य के बारे में, सूर्य कहाँ बैठकर क्या फल दे रहा है, चंद्र कहाँ बैठकर क्या फल दे रहा है। इसी प्रकार मैंने ये सारे फल बताए हुए हैं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मैं उनके लिंक दे दूंगा। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।